Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are fine. Today we will do level of linguistics और basic concepts of linguistics जो कि आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे, मेनली इन UGC नेट, MA इंग्लिश, इंग्लिश लेक्चरर, मास्टर कैडर्स, UP TGT PGT, इन सब एग्ज़ाम्स में आपको बहुत बेनिफिशियल्स होंगे ये। और तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, लैंग्वेज आपको पता है मीन ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, इंटरनल ब्रांचेस एंड एक्सटर्नल ब्रांचेस। तो सबसे पहले हम इंटरनल ब्रांचेस देखते हैं जिसमें कि फोनेटिक, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स आते हैं। और नेक्स्ट है एक्सटर्नल ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स जिसमें कि साइकोलिंग्विस्टिक्स, सोशियोलिंग्विस्टिक, आर्थोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक, स्टाइलिस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक की इंटरनल ब्रांचेस को हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला लेवल है वो है फोनेटिक। यहाँ पे आप फोनेटिक एंड फोनोलॉजी, जो नेक्स्ट है फोनोलॉजी, इन दोनों को देखो, ये दोनों साउंड से रिलेटेड हैं, ये दोनों साउंड की स्टडी से रिलेटेड हैं। यहाँ पर भी फ़ोन आ जाए तो आप समझ लेना कि वो साउंड की स्टडी है, साउंड से रिलेटेड है। तो फोनेटिक एंड फोनोलॉजी दोनों साउंड से रिलेटेड है। अब हम इनको वन बाय वन करके समझ लेते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो जो फोनेटिक है वो एक्चुअल साउंड होती है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक। फॉर एग्जाम्पल ई, ट, ए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ABCD अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश के अंदर हैं वो सारे डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं। जैसे कि E जो है वो अ की आवाज़ निकालता है, B ब की आवाज़ निकालता है। तो जो साउंड्स होते हैं, जो ये अलग अलग साउंड्स निकलते हैं, इन्हीं को फोनेटिक्स बोलते हैं। अब इनका नेक्स्ट लेवल आ जाता है फोनोलॉजी, यानी कि सिस्टम ऑफ साउंड। It deals with the sound pattern of language. In other words, how sounds are organized and used in language. मतलब साउंड्स जो हैं उनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं लैंग्वेज में। फर्स्ट लेवल था फोनेटिक, जिसमें कि हमने साउंड्स देखी, जैसे कि अल्फ़ाबेट की अलग अलग साउंड्स निकलती हैं। अब इन्हीं साउंड्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो हो गया फोनोलॉजी। फॉर एग्जांपल टॉप, यहाँ पे जो टी है वो ट की साउंड निकाल रहा है, ओ की, पी प की साउंड निकालता है। अब ये साउंड तो आती हैं फोनेटिक्स के अंदर, पर जब हम इनको फोनोलॉजी में बोलते हैं तो ये ट ओ पी, तो ये बन गया टॉप। पर इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को जब हमने POT अलग से अरेंज कर दिया तो ये बन गया पोट। साउंड तीनों वही यूज़ की हमने, लेकिन अलग तरीके से यूज़ की है, तो ये फोनोलॉजी के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट लेवल आ जाता है मॉर्फोलॉजी। द स्टडी ऑफ वर्ड्स फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। जैसे कि हमने पहले फोनोलॉजी में साउंड बनाया था पोट, तो वो एक वर्ड बन गया और नेक्स्ट लेवल पर आ गया, और नेक्स्ट लेवल पे उसकी जो स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। तो इसके अंदर सुफिक्स एंड प्रीफिक्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है बिलीवेबल, अब इसके साथ जब हम प्रीफिक्स लगा देंगे अन, तो ये बन जाएगा अनबिलीवेबल। अब बिलीवेबल का अलग मीनिंग है, और जब हमने अन लगा दिया तो उसका एक मीनिंग चेंज हो गया, वो एक अलग मीनिंग बन गया। तो यही होती है मॉर्फोलॉजी, जो कि वर्ड्स की स्टडी होती है। जैसे कि वॉक, और जब हम वॉक के साथ एस लगा देंगे तो वो वॉक्स बन जाएगा, वो एक अलग मीनिंग हो जाएगा। ईडी से अलग मीनिंग बन गया, वॉक्ड बन गया, और ING लगाया हेल्पिंग वर्क तो वो वॉकिंग बन गया, वो एक डिफरेंट मीनिंग हो गया। अब मॉर्फीम के बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है सिंटैक्स। द स्टडी ऑफ वर्ड्स अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंटैक्स।
जो सिंटेक्स है इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। जैसे कि हम सेंटेंस देखते हैं, शी प्लेज हॉकी, तो अब ये अपने आप में एक सही मीनिंग रखता है। पर अगर हम बोलते हैं हॉकी प्लेज शी, तो इसका मीनिंग गलत हो गया, तो ये सेंटेंस गलत है। अब इसके बाद जो लेवल आता है वो है सिमेंटिक, दैट इज स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनके जो मीनिंग्स होते हैं उनको इसके अंदर स्टडी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको अलग एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आई डोंट लाइक हर, तो इसमें मेरी जो ग्रजेस हैं या जो फीलिंग है किसी के लिए उसको नहीं देखा जाएगा, पर सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है क्या, सेंटेंस का क्या मीनिंग है इसको देखा जाएगा। तो जो मीनिंग होता है उसकी स्टडी करने को, सेंटेंस में जो मीनिंग बन रहा है उसकी स्टडी को हम सिमेंटिक बोल देते हैं। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक, तो इसका सिमेंटिक से थोड़ा सा लेवल हायर चला जाता है। इसमें हम कंटेक्चुअल मीनिंग देखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सेंटेंस का हिडन मीनिंग क्या है, उसके अंदर छुपी हुई बात क्या है। फॉर एग्जांपल हम मुहावरा बोलते हैं, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई। अब इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो मेरी आंख का सेब है, बट इसका मतलब होता है कि तुम मुझे बहुत प्यारे हो। तो सेंटेंस का जो हिडन मीनिंग होता है, छुपा हुआ मीनिंग होता है, उसी को हम प्रैग्मेटिक बोलते हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं तुम बहुत शेर दिल हो, अब उसका दिल शेर तो नहीं होगा, बट इसका मीनिंग होता है कि वो बहुत बहादुर है, तो यही होता है प्रैग्मेटिक। तो आज हमने इंटरनल ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक करेंगे। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share it with others. Thanks for watching. Have a nice day.